निर्माण खाता का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो निर्माण खाता होता क्या है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन कौन से मदें लिखी जाएंगी। तो एक निर्माणक जो है कच्चे माल को क्रय करता है। जो निर्माणक होता है, ठीक है, प्रोडक्शन करने वाला होता है या वस्तु का निर्माण करने वाला होता है, वो क्या करेगा, पहले कच्चे माल को क्रय करेगा और उसे निर्मित माल में परिवर्तित करके बेचता है। फिर वो कच्चे माल से नया नया चीज़ें बनाएगा, ठीक है, नई नई वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा, फिर उसको बेचेगा, ठीक। और ऐसा करने में उसके बहुत से व्यय होते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी खर्चे करनी पड़ती हैं, जैसे शक्ति हो गया, गैस हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ईंधन हो गया और तेल आदि, ठीक है। इन सभी खर्चों को करना पड़ेगा, तभी जाके किसी वस्तु का निर्माण संभव है। और इन सभी व्ययों को व्यापारी खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और जितने भी ये व्यय हैं या खर्चे हैं, इनको क्या करेंगे, व्यापारी खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि वह जो है निर्मित माल क्रय करके बेचता है, तो निर्मित माल के भाड़ा, मजदूरी एवं अन्य प्रत्यक्ष व्यय व्यापारी खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे। मतलब क्या होता है कि जैसे यदि वो किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, वो क्या कर रहा है कि बनाया हुआ माल को लेके आता है और उसके बाद बेचता है। माल को लाने के लिए क्या देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ता है, मजदूरी देना पड़ेगा। तो सब मजदूरी जो भाड़ा लगेगा माल को लाने के लिए, उसे क्या करेंगे, व्यापारी खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष व्यय होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम व्यापारी खाते में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ठीक। और इनडायरेक्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। निर्माण खाता का प्रारूप, प्रोफार्मा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो निर्माण खाता कैसे तैयार किया जाता है और इसके लिए क्या प्रोफार्मा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। और शीर्षक में लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक। अब डेबिट साइड में कौन कौन से मदे होंगे, टू ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक में आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको ऐड करने के बाद इसमें लिख देंगे। फिर टू परचेज, परचेज में क्या आता है, मटेरियल होता है, इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RO, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे। फिर टू वेजेज हो गया, टू फ्रेट हो गया, टू पावर हो गया, टू कोल हो गया, टू गैस एंड वाटर हो गया, टू इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, टू ऑक्ट्राई ETC, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कर देंगे। अब क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदे आएंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक में आता है रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कर देंगे। देखो जगह नहीं था इसलिए हम अलग अलग बना दिए, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट साथ में बना देते हैं, ठीक है। पहले मैन्युफैक्चरिंग की मदे लिख देंगे, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की जो मदे होती हैं डेबिट में उसको लिख देंगे, फिर क्रेडिट की मदे क्रेडिट में लिख देंगे, फिर उसके बाद में हमारा ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दोनों साथ में बन जाता है आराम से। कोई